नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहां के माल आए, बिक्री कैसी। देखो जी क्या सफ़ेद माल है जी, हिमाचल के एक से एक ज़बरदस्त क्वालिटी का है जी। आज वैसे माल कम है मंडी में जी। हाँ जी बाबू जी नमस्कार जी। हाँ जी राम राम जी। क्या हाल है राणा जी? बढ़िया जी। कल से माल कम है जी मंडी में आज? नहीं 18 गाड़ी है, 18 गाड़ी है कुछ मंडी में इतनी जितनी माल होना रौनक चाहिए। साहब देखो रौनक की सिचुएशन ये है, बिक्री में तो वही है बिक्री, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पहले तो मेन जो मुद्दा है 2 दिन से पहले वो कह लो, जो चाइना के लिए हो हल्ला हो रहा है, आया भी है, कोई बुरी नहीं है। लोग ने ना बताने से छुपेगा नहीं, ठीक है जी। आया। लेकिन हो हल्ला क्यों होता है भाई? आप लोग या तो कुछ करो, नहीं तो फिर चुप हो के महीने के लिए तैयार हो। उसे ये ऐसे हो हल्ला नाचने से क्या होगा? ग्रुपों में नाच रहे जी। यूं ही बिना बात का हो हल्ला हो रहा है। अब उन लोगों को पकड़ो ना जो कह रहे हैं चाइना आना चाहिए, 300 बिकेगा तो आपका 200 बिकेगा। उनसे पूछो क्या हुआ, जो इतना ज्ञान बांट रहे हैं इंटरव्यूज़ में, उनसे पूछो कि भाई आप तो मतलब कि आप किसके पाले में खड़े हैं, हिंदुस्तान के या चीनियों के? ठीक है जी। खाते हिंदुस्तान के व्यापारियों की हो, खाते हिंदुस्तान के किसानों की हो, और गीत गा रहे हो चाइना वालों के। ठीक है कि 300 चाइना आएगा तो 200 हिंदुस्तान का बिकेगा। क्या बिकवा? भाई साहब ऐसे लोगों को पहचानो जो आप में बैठे हैं, खा आप गा रहे हैं, गीत दूसरों का गा रहे हैं। खैर अपने को इतना सा भी घबराहट नहीं है। 1 घंटे से मैं कई लोगों से बात कर रहा था। जो आया 190 का बिका आज इंडिया दिल्ली में कंटेनर, चाइना का माल आया और बिक गया। ये 1 नंबर से आया, वाया कहीं से घूम के आया होगा। ठीक है जी। ठीक है जी। अब उधर लड़ाई दोबारा चालू हो गई। हाँ जी हाँ जी। तो जो माल रास्ते खोले थे उससे आ गया, जो आ गया दोबारा नहीं आना, ये श्योर है। 2 नंबर से जो आ रहा है, ठीक है जी। जितना निकल गया, अभी उस पर भी थोड़ी दिक्कत आई है। अब हमारे को कहना क्या चाहिए भाई साहब? देखो पहले मैं लूँगा हिमाचल वालों को, क्योंकि सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उनको, हिमाचल को अगर चाइना आता है। ठीक है जी। अब 190 वो बिकेगा तो ये क्या बिकेगा? ये माल थे 190 के जो बिके, मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी। कल मैं आप बिका जी। सबको दिखा दूं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए बैठे हैं तो पूरी रिपोर्ट दूंगा, क्योंकि जो ग्रुपों पे आपको दिखा के डराया जाएगा वो मैं पहले बता दूं। ठीक है। हमारे यहाँ उन लोगों की कमी नहीं है जो किसी को मार के खुश होते हैं। ये माल आया जी, चाइना का कितना टॉप क्वालिटी है, वाइट माल पड़ा जी बिल्कुल। जब ये माल आएंगे तो अपने हिमाचल वाले माल क्या बिकेंगे? राइट, क्लियर है? उनसे ये भी- माल आया, ठीक है जी। समझते जाओ इधर। दोबारा देख लो, कहीं किसी को कोई और ग्रुपों में देखो, पहले मैं दिखा दूँ आपको। ठीक है जी। ये दिल्ली में उतरा, आने वाले टाइम में आपको और भी कई जगह दिखेगा। क्यों दिखा रहा हूँ? इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को 180 रुपये 170 रुपये से कम पड़ता नहीं है। ठीक है जी। तो गेम अभी भी आपके हाथ में है। घबरा किस चीज़ के रहे हो? हमारे पास बतेरा टाइम, अभी हम 7वां महीना चल रहा है, 8वां आज से चालू हो गया। ठीक है जी। आज 1 तारीख है, लेकिन पूरा महीना 8, 9, 10, 11, 12 जनवरी पहला 6 महीने 6 महीने पक्के बड़े। चलो 5 तो है ही हैं। जनवरी में क्यों ले रहा हूँ? अगर ये अल नीनो का इफेक्ट आया, अगर बारिशें कम हुई तो फसलें लेट आएंगी, या बारिशें लेट हुई तो फसलें लेट होंगी। ठीक है जी। ठीक है, उस टॉपिक पे भी अभी बात करो। पहले है चाइना वाला मुद्दा, जिससे 2 दिन में बहुत अच्छी घबराहट लोग फैला रहे हैं कि हाय चाइना, अपनी छातियाँ पीट रहे हैं, हाय चाइना हाय चाइना। तो उनको को भाई छातियाँ पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। ना इस बार आपके कहने में कोई आके घबरा के अपने आप को मारेगा। बहुत सिस्टम से मैं कमांड संभाली हुई है इस साल।
मैंने इसलिए सबको कहा था धीरे धीरे बेच के चलो, धीरे धीरे बेच के चलो। अब सबसे पहले फ़र्क आएगा इनको, हिमाचल वालों को। ठीक है जी। तो देखो ये रेट जो है 100 से 200 का बहुत बढ़िया भाव, इसमें आप बेचते चलो। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि आज चाइना आ रहा है तो मैं आज बोल रहा हूँ। मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा लेना, मैं बोल रहा हूँ कि बेचते चलो। ठीक है जी। अभी भी आप लोग घबरा के नहीं बेचना, माल बेचते चलो। ये रेट अच्छा है, इसमें भाव बेचो। ठीक है जी। माल बेचो, किसी भी साउथ वाले की बातों में नहीं आना। ये लोग एकदम हवा में चढ़ाते हैं, एकदम नीचे उतार देते हैं कि जी अभी नहीं बेचेंगे, 2 महीने बाद बेचेंगे। कुछ ऐसा नहीं करना, अपना धीरे धीरे मालों को बेचते दो बिना घबराहट के। 6 महीने आप पे पड़े हैं, ये भाव बहुत अच्छा है। इसमें बेचने की स्पीड अपनी बराबर बना के रखो। ठीक है जी। ठीक है। अब आ जाओ उसके बाद कश्मीर सही भाव पे चल रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता चाइना आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है जी। वो 100-125 का भाव में 130, 35, 40 के भाव में घूम रहा है, वो घूमता रहेगा। ठीक है जी। आज आपके हाथ में कश्मीर है, हिंदुस्तान के हाथ में, और ये माल है तो ये 180-90 बिक रहा है। आगे ये ना होते तो ये जस्ट 250 की जंप मार था। हमारा इंडियन लहसुन बिकता 100-125, ये 250 बिक रहा था और मूँछों पे ताव दे रहा होता। ठीक है जी। तो इनकी लंका लगाने के लिए अभी सफिशिएंट माल पड़ा है। तो इसलिए घबराइए नहीं, किसी की बातों में आके माल अपने काट ना देना, स्पीड वही धीरे धीरे रखना। अब आ जाते हैं हम बीज वालों पे। ठीक है जी। खूब उल्टा सुनने को मिल रहा है मेरे लिए, खूब उल्टा गालियां दे रहे हैं ऊटी का बीज बेचने वाले, ऊटी वाले जी। खूब गालियां दे रहे हैं। तो यार तुम्हारी गालियां देने से मैं खा भी लूँगा, अगर उससे किसान बचता है ना, अगर किसान की ज़िंदगी बचती है, किसान बचता है, तो 2 गालियाँ एक्स्ट्रा दो, ठीक है जी। मैं खाने को तैयार हूँ। लेकिन गाइड करना नहीं छोड़ूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले बोला था कि डाउन आएगा, डाउन आएगा, वो आया 100 रुपये का डाउन आया। अभी और बोल रहा हूँ 100 और टूटेगा। तो इसलिए ऊटी बीज आराम से खरीदें, जल्दबाजी ना करें। अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक किसान ने, ये मेरे को गुजरात से वीडियो आई है, एमपी के किसान ने माल लिया था 400 रुपये का, और उसका माल इतना हल्का निकला। क्यों? भीड़ करके माल बेचा जाता है, जिसमें किसान को हिम्मत नहीं होती, क्षमता नहीं होती, वो देख भी पाए। ठीक है जी। तो उसने भेजा कि भाई साहब कम से कम इनको बोलो, ये देखो ये गुजरात वाले का नंबर है, सर मैं गुजरात से हूँ, एमपी वाले किसानों को बोलो भाई ज़रा समझदारी दिखाओ। अब ये देखो ठीक है जी। हल्का खराब माल। 400 रुपये का लिया, खराब निकला। इसका सिर्फ 15 रुपये किलो बिका, मंदसौर में बिका है कल। 400 रुपये किलो का खरीदा हुआ माल 15 रुपये किलो में बिका है। अब ये बता दो, ये किसके लिए 400 रुपये खरीदे हो? ये ऊटी वालों के लिए, उनकी कोठियाँ बनवानी, अपनी कोठी बिकवा के। आपकी जो थोड़ी बहुत कोठी तो नहीं कहूँगा, जो छोटे मोटे मकान है वो बेच के उनकी कोठियाँ बनवानी है क्या? क्या हो गया तुम लोगों को? भाई सब किसानों के परिवारों से बोल रहा हूँ, इनको जरा समझा के भेजो कि नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे यार, क्या आफत आ गई। ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि जिससे थोड़ी बहुत इनकम हुई हो वो भी ख़त्म हो जाए। फिर पता चलेगा कोई आत्महत्या कर रहा है, फिर पता चलेगा किसी के बच्चे की शादी टूट गई, फिर पता चलेगा किसी के कुछ घटना हो गई। क्या जरूरत है? ठीक है जी। ज़मीन ही खाली पड़ी रहेगी, कुछ और लगा लेंगे। डॉक्टर ने नहीं कहा कि हमारे को ऊटी ही लगाना है। ये आगे काटर कोले वाले भी अभी सुना है, कल आज और कल में 20 रुपये बढ़ा दिया इन्होंने। कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है किसी की ब्लैकबाजी में आने की। काटर कोले वाले अगर बढ़ाते हैं, रुको काटर कोला नहीं लो, ठीक मैं है। ओपन बोल रहा हूँ नहीं लो। कुछ काटर यूपी के लोग हैं जो एमपी राजस्थान घूम घूम के कह रहे हैं लहसन ख़त्म हो गया। भैया कोई लहसन ख़त्म नहीं हुआ, बहुत माल पड़ा अभी काटर कोला, कहीं कोई ख़त्म नहीं होता, समझ गए? तो इसलिए उन बातों में नहीं आओ, कोई काटर कोले में तेज़ी नहीं है। अगर आप 20 रुपये बढ़ाते हैं तो रुक जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। वही जिस भाव में मिल रहा है बिक रहा है। अगर कोई कहता है जी 200 हो गया, 225 हो जाएगा,
बिल्कुल कच्ची बातों में नहीं आना। ठीक है जी। समझे? ऊटी का भी संभल के लिए 100 टूटेगा, ये बातें हो गई। चाइना वाले माल से आप क्लियर हो गए, कोई घबराहट नहीं है। ठीक है जी। आप कोई कहे मेरे 50 कंटेनर, 200 कंटेनर, 500 कंटेनर, वहाँ लड़ाई दोबारा चालू हो गई है, वापस कंटेनर जा रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी। 2 नंबर से एक लिमिट में आएगा। अभी भी हमारे पे टाइम है कि अब हमने क्या कहना है। अब क्वेश्चन अब हमने कहना क्या, हमारे पे 2 ऑप्शन है, या तो हाथ में चूड़ियाँ डालो इतनी बड़ी बड़ी और पाँव में घुंघरू बांधो मोटे और नाचना चालू कर दो, तो हमारे बस की है नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। ना हम कंप्लेंट कर सकते हैं किसी की, ना हम उनके ट्विटर पे डाल सकते हैं कि इस दुकान पे चाइना आया या फलाना आदमी चाइना बेच रहा है। तो भैया चूड़ियाँ पहन लो और नाचो। ठीक है जी। हो सकता है नाचने में आपको 1000-2000 कमाई हो जाए, तो आता जाता आप पे पैसे उड़ा के चला जाएगा, हो जाता है कई बार। और अगर आपने कुछ भले के लिए सोच रहे हैं अपने व्यापार के, जिससे आपकी भी रोटी चलती है, आपका परिवार चलता है, भले जितने बड़े हो छोटे हो कोई वैल्यू नहीं। तो अगर कोई बहुत बड़ा आदमी भी होगा और लहसुन का काम कर रहा है ना, तो भाई साहब वो आपका रोटी है। ठीक है जी। आप उससे धोखा कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए या भले के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो जिस चीज़ से आप धोखा कर रहे हैं उससे आपको धोखा मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, आप कोई कह रहा होगा कि जी काटर गोले के लिए खुद ही मना कर रहा है। कल जितना मेरी दुकान पे काटर गोला था, 40 टन मैंने कल बेचा काटर गोला। 40 टन? हाँ जी, बिक ठीक गया है। सब। एक दुकान पे एक दाना काटर गोला बैलेंस नहीं पड़ा। ठीक है। अभी एक गाड़ी आई है, वो भी दिखाता होता रही है। उसके बावजूद मैं मना कर रहा हूँ कि कोई ब्लैक मार्केटिंग हो काटर गोले में नहीं लेना। हाँ, मैं दिखा दूँ, कहीं लग रहा हो कि मेरे पे माल नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये गाड़ी उतर रही है आपकी, ये देखो कितना बढ़िया माल आया हुआ। ठीक है जी। और छोटा मोटा लाट नहीं, 164 गट्टे का लाट है। सब बीज के लिए जा रही है तो। हाँ जी, देख रहे हैं माल कितना बढ़िया, ये माल उतरा हुआ। ठीक है जी। उसके बाद मैं मना कर रहा हूँ, ये गाड़ी उतर रही। ठीक है जी। उसके बाद मैं मना कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नहीं लेना अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करे। तो यार उसके बाद भी नहीं समझ आ रही, फिर क्या करोगे। और ये बिक लिया जी ये कल का? नहीं, ये तो पड़ा है, कई दिनों से पड़ा है। अच्छा जी। ये वही कश्मीर वाले का माल है, वो कह रहा है 150 बेचो, नहीं यहाँ 120-25 मांगा जा रहा है, इसलिए रुका हुआ। ठीक है जी। तो मेन मुद्दा है कि चाइना की घबराहट दिखा के ये लोग मंदा करेंगे कि कैसे भी। अभी ना बहुत मतलब पतली धार पे व्यापार टिका हुआ है। अगर 1 महीने का इनको मौका मिल जाएगा तो ये 250-300 पे आ जाएंगे। 1 महीने का मौका कैसे कि अगर हिंदुस्तान का किसान और व्यापारी घबरा के माल अभी भेज देगा इकट्ठा, तो बाद के 2 महीने इनको मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये भी जानते हैं। और अगर नहीं बेचते तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम अगर अपने इसी को आराम से बेचते जाए बिना घबराहट के, अब जैसे माल आ गया मंडी में, मार्केटों में तकरीबन 50 से कंटेनर, हाँ 2 नंबर से 1 नंबर से कल भी बताया था। ठीक है जी। आज उसकी फ़ोटोएँ आ रही है, मैंने कल पहले बता दिया था। हम अगर इसको 5-10 रुपये डाउन कर देते हैं मार्केट, समझना बात को, सिर्फ 5-10 रुपये, इनकी लंका लग जाएगी। बाकी होएगा जी, इनका नुकसान हो जाएगा। सर गेम खेलो, घबरा के अपने आप को नहीं मारो। गेम खेलो। दुश्मन बहुत बड़ा है, बहुत पैसे वाला है और इकट्ठा है। वो 100 लोग इकट्ठे हैं, या हम लाख लोग, 1000 लोग इकट्ठे नहीं होते। हम सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह ग्रुपों में ग्रुपबाजी कर रहे हैं। कोई किसी को उल्टा बोल रहा है, कोई किसी को अच्छा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। हम ये नहीं सोच रहे आज अगर हम अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं और उसके ऊपर वर्किंग चालू कर देते हैं, हम किसी मंत्रालयों में चले जाते हैं, तो क्या होगा आपको समझ आ रहा है। आज मंत्रालय कितने सख्त है। इकट्ठे तो हो, करके तो देखो, पता तो चले कि 50,000 आदमी, 20,000 आदमी, 10,000 आदमी या 2,000 आदमी एक संस्था में जुड़ा हुआ है। वो आया है हमारे पास, उसके नुमाइंदे आए हैं, देखो तो सही तमाशा क्या होगा। लेकिन ना, हमने सिर्फ गुटबाजी कही नहीं है, हमने घबरा के अपने आप को काटना है, घबराहट फैलानी है। ठीक है जी। हमने घबराहट फैलानी है कि जी इतना माल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आप उसके लिए लड़ने के लिए तैयारी करो कि कैसा हो कुछ ऐसा कि रुक जाए, ये आए ना। 1 कंटेनर आगे किसी के 5 कंटेनर आए, अभी उतरे नहीं, और उस पर ऑब्जेक्शन उठ जाता है।
गवर्नमेंट कहती है जी तुरंत भागेंगे वो यहाँ से। बिना इंक्वायरी के उतारना नहीं, और सिर्फ 20 दिन के लिए रुक जाते हैं। आप समझते हैं पर डे का एक कंटेनर का क्या उसको पेनल्टी पड़ेगी? सर आप थोड़ा सा कहने से चलो, इकट्ठे हो जाओ, एक एसोसिएशन बना लो। क्योंकि मैं जब मंत्रालय में गया था उन्होंने एक ही बात बोली थी, आपकी कोई संस्था है, आपकी कोई एसोसिएशन है या अकेले आए हो? तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं था देने को। मैंने कहा था अकेला ही आए। फिर दूसरा क्वेश्चन था आप किसान नेता हो? मैं कहा कोई किसान नेता नहीं, सब्जी बेचता हूँ, एक नॉर्मल सा आड़ती हूँ। आप समझ लो जितना वो बेचारे कर सके उन्होंने किया, उसके बाद वो बात दब गई। ठीक है। यही अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती, कोई संस्था होती, हमारी गायली की बड़ी संस्था होती, पूरे हिंदुस्तान जुड़ा होता, आपको दिखाते हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाथ बंधे हुए, क्या करें हम? मैं कड़वे शब्द बोलूँगा, कुछ लोगों को बुरा लगेंगे, हम उन जाहिलों की बस्ती में रह रहे हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आसमान में जाएं। वो सिर्फ चाहते हैं, उनके लिए ना वो सीढ़ियाँ बनाने को तैयार हैं, ना उनके लिए कोई एफर्ट करने को तैयार है। सिर्फ सोचते हैं कि जी मेरा बच्चा भी एक बार नाम हो जाए। कहाँ से होगा नाम जब हम कुछ करेंगे नहीं? हम कुछ करने को तैयार नहीं। आज हो सकता है हम इकट्ठे, हम बहुत चीज़ें देखिए, जब दुनिया इकट्ठी होती है तो क्या होता है, बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं। हम लोग अपने व्यापार के लिए, अपनी रोटी के लिए इकट्ठे नहीं होते, तो क्या आप उम्मीद लगाते हैं किसी से? तो फिर क्यों बोलते हैं चाइना आ गया, हम बर्बाद हो जाएंगे? फिर और हमारे भी लोग होते हैं, कहते हैं नहीं जी आना चाहिए चाइना, 300 बिकेगा तो हमारा 200 बिकेगा। बिकवाओ 200, बिकवाओ 250। कहाँ गए वो मूछ मंत्री बिना मूछ वाले? कहाँ गए जो कह रहे थे चाइना आन दो? अभी तो 20-30 घंटे ना। भाई थोड़ा विचार रखो। मैंने इंटरव्यू छोटा ही देना था आज 5 मिनट का, लेकिन हो गया। चलिए ठीक है जी, राम राम। राम राम जी। महीने के लिए तैयार होना है, महीने के लिए तैयार हो, और लड़ाई के लिए तैयार होना है तो लड़ाई के लिए तैयार हो। इकट्ठे हो जाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, फिर चलो। ठीक है, देखो तमाशे दिखाएंगे। करो जी, तैयारी करो जो ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैं क्या तैयारी करूँ, मैं तो खड़ा हूँ। मेरे को कौन से कपड़े पहनने, तब भी इसी कपड़ों में चलूँगा। मेरे को तब भी इन्हीं कपड़ों में चलूँगा कि मंत्रालय में गया। ये तो आप लोगों ने तैयार होना, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है ना? इकट्ठे हो। अगर आपको लगता है आप व्यापार के लिए कुछ सोच रहे हैं, इकट्ठे होइए, एक संस्था बनाइए, उसके बाद आगे के लिए बात करेंगे। तब तक के लिए ये बोलना छोड़ दो चाइना आ रहा है, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप लोग ये साल मैं बता रहा हूँ, ये आखिरी साल या उनका है या आपका है। ठीक है जी। आप लोग इस साल इकट्ठे नहीं हुए तो लिख लेना, अगले साल से बहुत स्पीड से चाइना आएगा। जिस दिन हिंदुस्तान में भी 3 गुना फसल होगी तब भी चाइना आएगा। ठीक है जी। क्योंकि वहाँ भी फसल बढ़िया हो रही है। तो ये ध्यान रखना, फिर महीने के लिए तैयार रहना। आखिरी साल है, बार बार बोल दूँगा। चलिए धन्यवाद जी। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनके ये मोबाइल नंबर है जी। एक घंटे ये अभी एक दाना मेरे पास आया, दाना जी कोई लेके आया कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, एक बार ये दिखाओ। जो चाइना से घबरा रहे हो ये भी देख लो एक बार। ये अभी दाना आया है, ये देख लो, देख रहे हो? ये चाइना है जी, बिल्कुल ये चाइना है। ये लूज पड़ा हुआ है, देख रहे हैं? दब रहा है तो बिल्कुल कह दो लूज है। तो 70% चाइना वालों के माल ऐसे हैं, तो इसलिए घबराओ नहीं, लड़ाई के लिए तैयार हो, लड़ाई के लिए कमान संभालो। घबरा के अपने माल ना काट देना। ठीक ये है। इंटरव्यू देने का कुदरती मेरे को ये बड़े मियाँ हैं हमारे, इन्होंने ला के दिया है कि जी ये दिखाओ ये चाइना आ रहा है, कि किसी इस घबराहट में कोई लोग मर ना जाए। ठीक है जी। माल बेचते चलो, भाव अच्छा है, लेकिन घबरा के नहीं बेचना। माल ऐसे हैं, ठीक है जी। 70% माल ऐसे हैं, 30% माल अच्छे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे रहें हाथ पे हाथ धर के। ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, लड़ाई के लिए तैयार हो। ठीक है।